हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद सती और स्वागत है आप सभी का दून ऑटोमेशन एकेडमी में। और हम डिस्कस कर रहे हैं आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग विद इंडस्ट्रियल अप्रोच। और इससे पहले वीडियोस में हम लैडर डायग्राम कैसे बनता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइमर्स के कुछ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे आपका टाइमर डे 2 में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम कि टाइमर का इंडस्ट्रियल यूज कैसे है और कैसे उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन है आपका, दे आर 6 लैम्प्स और हमारे पास 6 लैम्प्स है। हमने उनको क्या करना है और किस तरीके से ऑन करना है वो हम देखते हैं आपका। और व्हेन आपका पुश बटन इज प्रेस, लैम्प 1 3 5 आर ऑन, अदर आर ऑफ। आफ्टर 5 सेकेंड लैम्प 2 3 5 आर ऑन, अदर आर ऑफ। और आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ इट 1 4 6 ऑन, अदर आर ऑफ। प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। तो टास्क हमारा ये है कि आपके पास टोटल 6 लैम्प है। आपको जैसे आप फर्स्ट टाइम बटन प्रेस करते हो तो आपके 1 3 5 ऑन हो जाते हैं, बाकी उस टाइम पे बंद रहेंगे। फिर उसके 5 सेकेंड बाद हमारे पास 2 3 5 ऑन हो जाएंगे और बाकी बंद रहेंगे। उसके 5 सेकेंड, तो टोटल 10 सेकेंड का डिले यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपके 1 4 6। और एक और चीज़ मैं लास्ट में बोली आपको कि आपको ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रिपीट करानी जब तक आप स्टॉप बटन प्रेस ना करो। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइमर। अब यहाँ पे क्या आपको कि 2 टाइमर आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि टाइमिंग टास्क हमारे पास है। एक तो आपको इनिशियली 5 सेकेंड का टाइमर और एक आपका 5 + 5 10 सेकेंड वाला। तो लैडर डेवलप करते हैं इसके लिए। इनपुट आउटपुट सिमुलेटर फर्स्ट। और टी ऑन टाइमर यहाँ पे यूज होगा। तो टी ऑन टाइमर के लिए हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका होल्डिंग सर्किट होना चाहिए। या होल्डिंग से इसको कर सकते हैं या लैच अनलैच से भी हम इसको कर सकते हैं। होल्डिंग सर्किट रिप्लेसमेंट जो है वो लैच अनलैच होता है, जिसमें जो है आप वो एज ए होल्ड की तरह बिहेव करेगा आपका। तो ये लैडर हो गया आपका। और टाइमर के लिए आपका टी ऑन। अगर आपको 2 टाइमर एक साथ लगाने हैं तो हम पैरेलली इसको लगा सकते हैं। और इसमें जो है आपका I1, ये ऑन बटन हमने ले लिया। ये आपका हो गया स्टॉप बटन। ये आपका बाइनरी होल्डिंग है। B3:0/0 टी ऑन टाइमर फर्स्ट वन, तो T4:0। यहाँ पे डिले हमारा हो जाएगा आपका 5। तो अगर हम 0.1 बेस है तो वो 50 हो जाएगा। दूसरा टाइमर हमारा जो है वो आपका T4:1। और इसका जो प्रीसेट है वो आपका हो जाएगा टोटल 10 सेकेंड। तो अब हम ऑपरेट करते हैं। टोटल हमारे पास 6 आउटपुट है। तो पहले हम जो है आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आउटपुट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ वन हो गया, ये हमारे पास फिफ्थ वन, और ये हो गया सिक्स वन। तो ये तो हमारे हो गए आपके आउटपुट्स। अब टास्क है हम क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। तो टास्क हमारा कि अब आप फर्स्ट टाइम बटन प्रेस करोगे 1 3 5 आर ऑन, तो ये आपके ऑन हो जाएंगे। तो 1 आपका ऑन हो जाएगा, 3 आपका ऑन हो जाएगा और फिफ्थ वन फर्स्ट टाइम आपके ये हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब बटन प्रेस करोगे तो ये वाला टाइमर आपका फर्स्ट वन टाइमर आपका, इसका हम टी यूज़ करने वाले हैं। तो T4:0/TT। सेकेंड वन भी टी, और फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ये टी पे ऑन हो गए। और अब कैसे डिसाइड करोगे कि टी और आपका EN या डन में से कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि अगर हमारा जो आउटपुट है वो ऑन होकर ऑफ हो जाता है तो हम टी यूज़ करेंगे। तो अभी के केस में मैक्सिमम केस में आपको 5 सेकेंड का वो डिले बोल रहा है। 0 से लेकर 5 से लेकर के 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको ऑफ कर रहा है वो 1 3 5 एक ऐसा आपका आउटपुट है जो दोनों कंडीशन में ऑन है। तो इसको हम जो है तो टी डन दोनों दे सकते हैं या EN दे सकते हैं, वो हम करेंगे अभी इसके बाद। तो अभी हम प्राइमरी टास्क हमारा टी हमने दे दिया 1 3 5 को। उसके बाद आपका सेकेंडरी ये है 5 सेकेंड के बाद ये तीनों बंद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आपका कि आफ्टर 5 सेकेंड हमको किसको ऑन करना है। तो आफ्टर 5 सेकेंड हमको ऑन करना है 2 3 5। तो आफ्टर 2 और 3 5, 3 आपको दोबारा ऑन करना है। तो इसके साथ आपको जो है वो पैरेलल पाथ जो है वो देना पड़ेगा। और फिफ्थ वन इसको भी आपको दोबारा ऑन करना है।
तो अब आफ्टर में करना है, तो आफ्टर में हमारा जो ऑलवेज वो डन यूज़ होता है, तो फर्स्ट टाइमर का हमने डन यूज़ कर लिया, वही आपका जो है थर्ड को भी ऑन करेगा, वही आपका जो है वो फिफ्थ को भी ऑन करेगा। तो ये टास्क अब यहाँ पे क्या आपका, मैं अगर ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा तो ये दोनों जो है यहाँ पर एज ए ई एन वर्क करते हैं, तो आप इन दोनों को रिप्लेस करके ई एन भी कर सकते हो, तो सेम वर्क करेंगे। हम इससे भी ट्राई करेंगे और ई एन से भी ट्राई करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। तो ये हमारा बाकी जो ये अपना भी बंद हो जाएंगे। फिर वो लास्ट आपको बोलता है कि आफ्टर 5 सेकेंड, तो टोटल 10 सेकेंड के बाद हमारा 1 4 6 ऑन हो जाएंगे। तो 1 को आपको दोबारा ऑन करना है, और कब ऑन करना है, इस वाले टाइमर के टर्न पे 1/4, और हमारा हो गया पास 6/1। तो टाइमर नंबर 2 और टाइमर नंबर 2 जब ये डन होंगे तो ये आपके ऑपरेशन हो जाएंगे। तो अब ये तो हमारा बन गया बेसिक क्वेश्चन एक। अब इसका जो है हम इसको चेक करते हैं, और इसको रिपीट टास्क है इसके बाद हम करेंगे, इसकी वर्किंग पूरी कंफर्म करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका 1 3 5, आफ्टर 5 सेकेंड 2 3 5, और आफ्टर 5 सेकेंड आपका 1 4 एंड 6। अब जो ऑफ नहीं हुआ उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एज ए एन सी लगाएंगे यहाँ पे। तो कौन कौन सा आपने ऑफ करना है, पहले तो आपको 2 भी ऑफ करना है, ये हो जाएगा हमारा। कब ऑफ करना है हमको, जब वो ये वाला ऑन होगा। फिर आपको जो है वो थर्ड भी ऑफ करना है, तो एज ए एन सी हमने लगा दिया। फिर हमको जो है आपका फिफ्थ भी ऑफ करना है, तो उसकी भी एन सी हम लगा देते हैं ये। तो अब ये वाले जो आपके ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं, डाउनलोड, स्टॉप बटन प्रेस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 1 3 5 2 3 5 1 4 6। ये अब इसमें रिपीट टास्क लगाना, तो रिपीट टास्क के लिए हमारे पास एक जो है इंस्ट्रक्शन है आपका रीसेट वाला। उससे क्या होता है आपका कि जब जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, आप उस पूरे टाइमर्स के एक्यूमुलेटर को रीसेट कर दो। इसको स्टॉप नहीं करना, खाली रीसेट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक और टाइमर जो इसके पैरेलल में ले लेते हैं, और उसका जो है प्रीसेट हम देते हैं टोटल 15 सेकेंड्स का। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है ऑपरेशन जो है वो आपका अराउंड 5 सेकेंड के डिले में चलेगा। तो इसका जो डन है वो क्या करेगा, इन सब जितने भी हमने जो है टाइमर लिए हैं, इन सब को रीसेट करेगा, उनका एक्यूमुलेटर को रीसेट करेगा बेसिकली। क्योंकि टाइमर को अगर आप ऑफ करोगे तो उसका एक्यूमुलेटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो आपको एक्यूमुलेटर जीरो नहीं, जीरो करना है पर टाइमर ऑफ नहीं करना है, वो इसीलिए वो आपका रिपीट टास्क में करेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइमर नंबर 2 जो हमने लिया T4:2, उसका डन दे देते हैं। T4:0, T4:1, T4:2। तो रीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काउंटर में भी यूज होता है। तो रीसेट का टास्क आपका ये क्या करेगा, आपके टाइमर को ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि पावर सप्लाई अगर कंटिन्यू मिल रही है आपके टाइमर को, तो वो जो है इसका एक्यूमुलेटर काउंट करता जाएगा। तो हम बस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्यूमुलेटर को जीरो कर रहे हैं, और वो फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो हमने रीसेट टास्क इसमें लगा दिया। एक और चीज़ इसमें करते हैं हम, कि जो ये काम आपका मतलब हमने दोनों लगाया था आपका T4:0/TT और T4:0/डन, तो इनको हम रिप्लेस करके ई एन कर देते हैं। तो ये यहाँ से हट के इसको ई एन कर देंगे। ये भी ई एन उस केस में होगा जब हमारा दोनों सेम रहते हैं। ये एक थोड़ा समझने के लिए है कि जब वो आपका सेम टाइमर का टी और सेम टाइमर का डन दोनों एक साथ लग रहे हैं तो आप ई एन करोगे। नहीं तो जो है, अगर आपने जैसे इस वाले में है, इसमें फर्स्ट का टी या सेकंड का डन है, तो इसमें आप नहीं लगा सकते ई एन। ये हो गया। तो अब थोड़ा सर्किट हमने और सॉर्ट कर दिया। तो डाउनलोड करते हैं और एक बार चेक करेंगे, रन, स्टार्ट करते हैं। 1 3 5, आफ्टर 5 सेकेंड 2 3 5, आफ्टर 5 सेकेंड 1 4 6, आफ्टर 5 सेकेंड 1 3 5। अब ये जो है आपका ये इन्फिनिटी टाइम तक का टास्क है। अब देखो कि जैसे आपका टोटल 150 काउंट होता है, तो आपका काउंटर जो टाइमर का एक्यूमुलेटर है वो बस इनिशियली जीरो होगा। ये देखिए
तो आपको थोड़ा डिले दिखेगा इसमें, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब जैसे आप स्टॉप बटन प्रेस करोगे पूरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये था आपका इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।